Okay, so today we will see the what is KFF and DFF. KFF, DFF is a very important topic, guys, and it's the very hot topic. It's the backbone of an ERP, right? Without KFF, DFF, you cannot do anything. Cannot do anything means anything. कुछ भी नहीं कर सकते हो, आइटम नहीं बना सकते हो अगर KFF नहीं, सेल्स ऑर्डर नहीं बना सकते हो, लोकेटर्स नहीं बना सकते हो, अकाउंट कोड नहीं डिफाइन कर सकते हो if you don't have the KFF, right? So that is the reason KFF and DFF is very important. DFF is optional but KFF is a mandatory. तो KFF होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. Inventory key flex field, inventory there are two types in inventory, KFF and DFFs are there, right? KFF is a key flex fields. ठीक है, क्या होता है की फ्लेक्स फील्ड? कोई KFF बोलता है तो आप समझ जाओ की फ्लेक्स फील्ड, कोई इन्वेंटरी की फ्लेक्स फील्ड बोलता है तो समझ जाओ KFF की बात कर रहा है. KFF मींस की फ्लेक्स फील्ड, DFF मींस डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड. अब देखो KFF होता क्या है. फॉर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन वी यूज की फ्लेक्स फील्ड. KFF होता है, 6 टाइप के KFF होते हैं ओरेकल में, पूरे ओरेकल में, जो आपको रटे होने चाहिए. फर्स्ट होता है अकाउंट एलियास की फ्लेक्स फील्ड, जिसमें एक सेगमेंट रहता है. सेगमेंट में बताता हूं अभी क्या होता है. स्टॉक लोकेटर्स की फ्लेक्स फील्ड, उसमें 3 सेगमेंट रहते हैं. सिस्टम आइटम की फ्लेक्स फील्ड, उसमें 1 सेगमेंट रहता है. आइटम कैटेगरी की फ्लेक्स फील्ड, उसमें 2 सेगमेंट रहता है. आइटम कैटलॉग की फ्लेक्स फील्ड, उसमें 1 सेगमेंट रहता है. सेल्स ऑर्डर की फ्लेक्स फील्ड, उसमें 3 सेगमेंट रहते हैं. ठीक है, तो 6 टाइप के KFF होते हैं, आपको पता होना चाहिए. 1 टिप्स में आपके होने चाहिए, रटे होने चाहिए. आप रट लो या कुछ भी कर लो, आपको 6 के 6 याद होने चाहिए विद सेगमेंट्स. अकाउंट एलियास की फ्लेक्स फील्ड्स 1 सेगमेंट, स्टॉक लोकेटर्स की फ्लेक्स फील्ड्स 3 सेगमेंट, ये सब पता होना चाहिए. अब KFF होता क्या है, देखो ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ये ओरेकल आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है. KFF ओरेकल ऑलरेडी आपको सिस्टम में प्रोवाइड कराता है और यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट. अब सपोज हम अकाउंट एरियाज की बात करते हैं. अकाउंट एरियाज क्या होता है, जो हम लोग अकाउंट कोड डिफाइन करते हैं, राइट? अकाउंट कोड लेते हैं, उस अकाउंट कोड का जो फील्ड होता है उसको अकाउंट एरियाज की फ्लेक्स फील्ड बोलते हैं. स्टॉक लोकेटर्स की फ्लेक्स फील्ड क्या होता है, जो स्टॉक हम लोग लोकेटर्स डिफाइन करते थे, आपको याद है? रो रैक बिन, रो रैक बिन, मैंने बताया था आपको. हेलो, यस सर. मैंने बताया था रो रैक बिन होता है लोकेटर में. तो इसमें देखो 3 सेगमेंट होते हैं. एक फील्ड होती है रो की, एक होती रैक की, एक होती बिन की, क्योंकि तब जाके 10.A.1 बनता है. ठीक है, तो लोकेटर, स्टॉक लोकेटर यही होता है. ठीक है, इसकी 3 सेगमेंट है, मतलब 3 फील्ड्स दी हुई है, इसीलिए वहां पे आपको 3 सेगमेंट दिखा रहा है. मतलब सेगमेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली सेगमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओरेकल का जो हम लोग फ्रंट एंड, फ्रंट मतलब जो हम लोग अभी स्क्रीन देखते हैं उसको फ्रंट एंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड. बैक एंड में क्या होता है, पीछे, जो पीछे किसमें डेटा सेव हो रहा है, वो सेगमेंट में सेव होगा या एट्रीब्यूट्स में सेव होगा. एट्रीब्यूट सेगमेंट क्या मतलब, एक प्रकार से एक्सेल की टेबल ही रहती है, और ये जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स जैसे ये रो होती है, आपको पता है, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, राइट? सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम्स. तो किसी ने कोई ना कोई कॉलम्स होगी, उसमें आपका डेटा सेव हो रहा होगा बैकएंड में. टेबल नेम होता है, जो टेबल नेम होता है, कोई टेबल होगी, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, राइट? उस कॉलम्स में आपकी सेगमेंट डिफाइन होगी कि इस सेगमेंट में अकाउंट एलियास का सेव होगा, इस सेगमेंट में ये 3 सेगमेंट स्टॉक लोकेटर्स के लिए हैं, ये सिस्टम आइटम्स का एक सेगमेंट है. अब सिस्टम आइटम क्या है, जहां हम लोग आइटम कोड डिफाइन करते हैं ना, तो आइटम कोड का फील्ड होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम आइटम. उसमें 1 सेगमेंट है, मतलब एक ही फील्ड रहती है. जैसे आप आइटम कोड डिफाइन करते हो ना, जैसे मैंने डिफाइन किया AB001, तो जहां पे मैं ये आइटम कोड डाल रहा हूं, दैट फील्ड इज कॉल्ड एज ए सिस्टम आइटम्स, तभी उसका 1 सेगमेंट दिया. ऐसे आइटम कैटेगरीज का 2 सेगमेंट होता है, आइटम कैटलॉग का 1 सेगमेंट, सेल्स ऑर्डर जहां पे हम लोग सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है वहां पे 3 सेगमेंट होता है. तो आपको बाय हार्ट ये टिप्स में रटा होना चाहिए. देयर आर 6 KFF, ठीक है, और उसके सेगमेंट्स. क्लियर गाइस? एनी डाउट, एनी ओपन क्वेश्चंस, एनीवन रिगार्डिंग KFF? ओके, अभी हम सिस्टम पे देख. हाँ बोलो. का एक बार और बता दीजिए. किसका सर? सेगमेंट. तो सेगमेंट का मैंने बताया ना कि जिस सेगमेंट मतलब फील्ड होता है. अब जैसे हम बात करते हैं इसकी स्टॉक लोकेटर्स, इसमें 3 सेगमेंट है. तो स्टॉक लोकेटर मतलब वही लोकेटर की बात कर रहा है. अब लोकेटर मैंने पढ़ा था रो, रैक, बिन, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लोकेटर.
रो रैक बिन मैंने कल भी बताया था, देखो आज दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना आप लोग, डेली पढ़ते हो ना। ये जैसे पूरी एक रो है, यहाँ इस ब्लू वाले डंडे से लेके इस ब्लू वाले डंडे तक, ठीक है, एक रो है, सपोज 10 नंबर रो है, ठीक है। अब ए रैक हो गया, इसके इसके अंदर ये जो देखो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला स्टिकर लगा और ये व्हाइट वाला, ये एक इसका क्या हो गया, रैक हो गया, इस वाले व्हाइट से लेके इस वाले व्हाइट तक, सेकंड वाले तक। तो ये दोनों हो गया रैक हो गया। और जैसे ए रैक हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बी रैक हो गया इस सेकंड वाले से लेके थर्ड वाले तक, सी रैक हो गया इस थर्ड वाले से लेके इस वाले तक, डी रैक हो गया इस वाले से लेके इस वाले तक, ई रैक हो गया यहाँ तक। तो मतलब एक 10 नंबर रो में ई तक रैक्स हैं, ए बी सी डी ई 5 रैक्स हैं। अब इनके अंदर जो पार्टीशंस होता है 1 2 3 जो भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिन। हो सकता है एक पार्टीशन हो 1 और 2, दो पार्टीशन हो तो एक 1 होगा एक 2 होगा, या 3 पार्टीशन हो तो 1 2 3 होगा। तो इसको अगर हम लोकेटर्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 नंबर रो रैक नंबर ए और बिन नंबर 1। तो 10.a.1 तीनों का 3 सेगमेंट हुए, तो एक रो का, एक रैक का, एक बिन का। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज ए 3 सेगमेंट्स वैल्यू। क्लियर गाइस? हेलो, Clear, sir. एनीवन? इमरान भाई क्लियर है? सौरभ? नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर। Clear है sir, clear है। वेरी गुड। तो आपको बाय हुक और बाय कुक ये रटे होने चाहिए, ठीक है। 6 के 6 आपकी जवान पे रटे होने चाहिए, विच सेगमेंट आप रट लो। अब डीएफएफ क्या होता है? डीएफएफ होता है फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो केएफएफ क्या होता है? फॉर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। ये इसमें डेटा आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गो हैड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जब तक आप स्टॉक लोकेटर्स डिफाइन नहीं करोगे, यू कैन नॉट क्रिएट द लोकेटर, यू कैन नॉट इनेबल द लोकेटर। अकाउंट एरिया सब नहीं डिफाइन करोगे, यू कैन नॉट डिफाइन द चार्ट ऑफ अकाउंट, स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। सिस्टम आइटम नहीं डिफाइन करोगे तो आपका आइटम कोड आप नहीं बना पाओगे। ये केएफएफ आपको मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, इसमें आपको देना होता है, ठीक है। आप फॉर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन वी यूज केएफएफ, ये ऑरेकल ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है। अब डीएफएफ क्या होता है? डीएफएफ होता है डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें अगर अपने फॉर्म पे यूज करनी है तो हम उसके लिए डीएफएफ Oracle ने फंक्शनैलिटी दे रखी है। यू कैन यूज दैट फंक्शनैलिटी एंड यू कैन ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर। एडिशनल यहाँ पे तो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अगर सपोज एक आइटम, अभी हम बात दिखाएंगे आपको तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज आइटम मास्टर का एक पेज है, उसमें मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो ऑरेकल ने फील्ड को नहीं दी है। सपोज आपकी कंपनी ने कहा कि भाई मेरी कंपनी का नाम भी इस आइटम कोड जहां बना रहे हो, यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम और मेरे एमडी का नाम आना चाहिए या सीओ का नाम आना चाहिए। तो ऑरेकल ने तो फील्ड नहीं दी, आप कहाँ डाल दोगे? तो ऑरेकल ने फंक्शनैलिटी दी हुई है डीएफएफ की। यू कैन यूज दैट फंक्शनैलिटी एंड यू कैन add additional information there. Clear? And for that also आप क्या कर सकते हो, वो अगर कल को आपको रिपोर्ट में वो नाम चाहिए, सीओ जो आपका सीओ है और कंपनी का नाम है जो आपने आइटम मास्टर के पेज में डाला है, वो रिपोर्ट में जो टेक्निकल का बंदा होगा वो रिपोर्ट में वो डेटा यहाँ से डीएफएफ से ले लेगा और आपको रिपोर्ट में पॉपुलेट करके दिखा देगा। इट्स ए वेरी सिंपल। जैसे रिपोर्ट्स में भी जो ऑरेकल की रिपोर्ट्स होती है ना, कल को आपको किसी रिपोर्ट में वो डेटा चाहिए कि भाई मेरे सीईओ का नाम और ये कंपनी का नाम आना चाहिए इस रिपोर्ट में, तो वो कहाँ से डेटा लेगा? बैकएंड वाला देखेगा या डीएफएफ में डला है, आप बता दोगे भैया इस डीएफएफ में डेटा स्टोर हो रहा है, यूजर एंटर करता है यहाँ पे कंपनी का नाम और सीईओ का नाम, आप यहाँ से डेटा फैच करके रिपोर्ट में पॉपुलेट करा दो, तो वो टेक्निकली वो ज्वाइंट लगा के कर लेगा, ठीक है। सो दैट इज ए डीएफएफ फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, बट इट्स नॉट ए मैंडेटरी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो डीएफएफ, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन स्किप ऑल्सो। ओके, क्लियर गाइस? अब बढ़ते हैं डिफरेंसेस। ये आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, बिल्कुल नोट्स में जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम डिफरेंसेस, ये अकाउंट एरियाज बता दीजिए। अकाउंट एरियाज मैंने बताया ना, अकाउंट कोड जो डिफाइन करते हैं हम लोग। तो अकाउंट कोड नहीं यार, जैसे हम लोग अकाउंट कोड नहीं ले रहे थे अभी, कल मिसलेनियस ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मूव उसमें यस सर, यस सर। डिपार्टमेंट कोड ले रहे थे, राइट, उसमें अकाउंट लेते थे ना। तो अकाउंट कोड जनरेट करने के लिए जो फील्ड होती है
उसमें 1 सेगमेंट है, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको जब तक वो फील्ड नहीं होगी तो आप अकाउंट को डिफाइन कर पाओगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे, राइट? तो फील्ड के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं? इनके डिफरेंसेस ये होते हैं, केएफएफ कैप्चर्स मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस लाइक कंपनी, डिपार्टमेंट, अकाउंट नंबर। केएफएफ क्या करता है? मैंडेटरी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है कंपनी का, लाइक कंपनी, डिपार्टमेंट, अकाउंट नंबर, ठीक है। डीएफएफ कैप्चर एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी, एमडी, यूजर, व्हीकल नंबर। मतलब डीएफएफ क्या करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, कि सपोज एमडी का नाम डालना है, यूजर का नाम डालना है जो बना रहा है, गाड़ी नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कुछ भी, व्हाटएवर, बला बला बला, ठीक है। केएफएफ इज ए मैंडेटरी, डीएफएफ इज ऑप्शनल, ठीक है, मैंने बताया आपको। केएफएफ डिस्प्ले लाइक ए टेक्स्ट आइटम। केएफएफ कैसा दिखता है? टेक्स्ट आइटम। जैसे आइटम कोड में हम क्या डालते हैं? सपोज हम आइटम कोड में डालते हैं AN001, ठीक है, तो वो फील्ड कैसी है? टेक्स्ट आइटम की है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। डीएफएफ का फील्ड कैसा दिखता है? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट, ऐसा फील्ड वो दिखता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख जाए तो समझ जाओ ये डीएफएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन यूज दैट फील्ड एज ए डीएफएफ, राइट। केएफएफ डेटा स्टोर इन सेगमेंट्स, याद रखना केएफएफ का डेटा कहाँ स्टोर होता है? सेगमेंट्स में। डीएफएफ का डेटा कहाँ स्टोर होता है? एट्रीब्यूट्स में। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। केएफएफ मतलब डेटा विल स्टोर इन सेगमेंट्स। सेगमेंट मतलब वही कॉलम, पीछे जो टेबल है उसका नाम सेगमेंट दे दिया कि उस सेगमेंट में सेव होगा, और डीएफएफ का डेटा एट्रीब्यूट्स में सेव होगा, उसका एट्रीब्यूट्स नाम दिया है, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, डीएफएफ data stored in attributes, KFF data stored in segment. For KFF 30 segment columns are reserved for KFF. 30 कॉलम, 30 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे 30 कॉलम्स आर रिजर्व फॉर केएफएफ डेटा। केएफएफ के लिए 30 कॉलम्स रिजर्व रहते हैं, बट डीएफएफ के लिए 15 एट्रीब्यूट्स कॉलम्स आर रिजर्व फॉर डीएफएफ डेटा। 15 एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम सिस्टम पे देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। गैस क्लियर और नॉट? डिफरेंसेस बिटवीन केएफएफ एंड डीएफएफ बहुत हॉट टॉपिक है और आपसे 101 पर 200% पूछा जाएगा। एनीवन? इमरान, सौरभ, नमन, सच्ची, अनमोल, आदित्य, आदित्य 1, आदित्य 2? यस सर। कोई इसमें टफ नहीं है, दिस नो रॉकेट साइंस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेमन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं। डीएफएफ 2 लेवल पे ओपन होती है, एक ग्लोबल लेवल पे, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लेवल पे, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अगर ओपन करोगे डीएफएफ तो अक्रॉस द एप्लीकेशन दिखेगी। सपोज आपने कोई डीएफएफ आइटम मास्टर के पेज पे ओपन की और ग्लोबल लेवल पे ओपन कर दी, तो उससे क्या होगा? अक्रॉस द एप्लीकेशन जो जो उस ईआरपी को यूज कर रहा है और आइटम मास्टर का पेज यूज करेगा, उसको सबको वो डीएफएफ दिखेगी। अगर आपने कंटेक्स्ट स्पेसिफिक खोल दिया कि नहीं, मैंने सपोज पर्टिकुलर सप्लायर के लिए ओपन किया है, तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब किसी का पर्टिकुलर नेम के, किसी सप्लायर या कुछ भी नाम हो सकता है, सप्लायर, वेंडर, या मेरा पर्टिकुलर व्हीकल नंबर, या पर्टिकुलर कार नंबर, पर्टिकुलर पर्सन की, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। तो जब तक वो बंदा उसको सिलेक्ट नहीं करेगा कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, तब तक वो डीएफएफ ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो डीएफएफ ग्लोबल लेवल, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लेवल पे हमने समझा। अब मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूं, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। अब सपोज ग्लोबल लेवल पे मैंने एक डीएफएफ ओपन करी है, पेप्सिको सीओ, उसमें 3 बंदे हैं, जस्सी, रोहित, पिंकी, ठीक है। तो जो भी इसमें देखेगा उन 3 बंदों का उसमें नाम दिख जाएगा। या अगर मैंने इसमें वैल्यू सेट नहीं डाला, ये वैल्यू सेट है, मतलब ये 3 बंदों में से सिलेक्ट करना है। अगर मैं वैल्यू सेट नहीं डालूंगा तो उसमें जो भी टेक्स्ट डाल दोगे वो सेव कर लेगा। अगर मैंने कंटेक्स्ट स्पेसिफिक खोली कि सपोज पेप्सिको की प्रेजेंस 4 कंट्रीज में है, यूएस, यूके, इंडिया एंड जापान, ठीक है। अब सपोज मैंने कहा पेप्सिको, एक मैंने 4 कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डीएफएफ बनाई, एक बनाई मैंने पेप्सिको यूएस कस्टमर, और उसमें 2 वैल्यू सेट डाल दिए, पेप्सिको यूएस कस्टमर में अमेजोन और एप्पल। तो अमेजोन और एप्पल ही उसमें दिखेंगे। जब कोई बंदा पेप्सिको यूएस कस्टमर सिलेक्ट करेगा तो उसको ये 2 बंदे सिलेक्ट कर लेगा।
ऐसे पेप्सिको यूके करेगा तब ये लिस्ट दिखेगी, पेप्सिको इंडिया करेगा तब आपको ये लिस्ट दिखेगी, पेप्सिको जापान करेगा तब ये लिस्ट दिखेगी। हम सिस्टम पे करके देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, विंडो आर, सबसे पहले हम आइटम मास्टर का पेज खोलते हैं, देखते हैं कोई डीएफएफ है क्या यहाँ पे। लो सर, आपकी स्क्रीन जूम है सर। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन? जूम है सर, जूम आउट है सर, फुल नहीं दिख रही है। क्यों गाइस, आपको दिख रही है सबको पूरी? अदर दिख वन रही है सर। कैसे? सबको Yes, दिख रही है दिख ना? रही है दिख सर। रही है बराबर। हाँ, सॉरी सर, Yes, मेरे आपके एंड से ही होगा कुछ, क्योंकि अब तक तो तहलका मच जाता अगर नहीं दिखती तो। और आज तो वैसे भी गुरु पूर्णिमा है। ओके सो देखो, ये दिख रहा है ब्रैकेट, मतलब ये डीएफएफ का ऑप्शन दिया है। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट आइटम है, जैसे ये AN001, ये टेक्स्ट आइटम डालना है, मतलब ये KFF का है, इसमें टेक्स्ट आइटम आप डाल सकते हो। तभी मैं कह रहा था KFF इज ए टेक्स्ट आइटम, और DFF ये ब्रैकेट जहां आपको दिख जाए समझ जाओ DFF यहाँ अपन ओपन कर सकते हो। तो हम DFF ओपन करते हैं। देखो ये किसी ने RK कोपाली कुछ खोला है, इसमें डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ये 3 चीजें उसने लिस्ट में दे रखी हैं। RK कोपाली जब सिलेक्ट करोगे तो आपको ये 3 चीजें इससे ले सकते हो। अभी हम इसको हटा देंगे, फिर अपना खोल के देखेंगे। ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक में किसी ने खोल रखा है, सपोज ये सिंप्लेक्स 01 इंडिया यूएसए कस्टमर, तो इसमें फ्लिपकार्ट है और एक अमेजोन है, ये किसी ने खोल रखा है। जब भी ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ये खोलेगा तभी ये दोनों डीएफएफ दिख रही हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो ये ग्लोबल हो गई जो सबको दिख रही है, ये वाली आरके कोपाली कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं दिख रही। जब तक कंटेक्स्ट पर सेगमेंट नहीं लोगे, सपोज सेगमेंट मैंने लिया, एक ही सेगमेंट है, ज्यादा होते तो और दिखती, ये लिया तभी ये फ्लिपकार्ट और अमेजन वाली डीएफएफ दिख रही है। ठीक है, तो अभी हम सिस्टम पे देखेंगे, अपने नाम से हम ओपन करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कहाँ पे जाना है? सेटअप्स, आज से कॉन्फ़िगरेशन पार्ट समझ लो, कंसल्टेंट का शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्स फील्ड्स, डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड, सॉरी, सेटअप्स, फ्लेक्स फील्ड्स, ठीक है, ये फॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? FN F11 जो मैंने पहले बताया था। ब्लू स्क्रीन आ गई, अब डालो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परसेंटेज लगाओ, वही कंट्रोल FN F11। तो देखो इन्वेंट्री एक एप्लीकेशन खुल गया। इन्वेंट्री के किस किस फॉर्म पे डीएफएफ ओपन कर सकता है, देखो ये बता रहा है ABC एनालिसिस वाले फॉर्म पे आप डीएफएफ ओपन कर सकते हो। अब अपने लैपटॉप का डाउन बटन दबाना, एरो बटन होता है ना, डाउन अप, एरो बटन डाउन दबा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे रखने के बाद कर्सर ABC ग्रुप वाले पेज में ओपन कर सकते हो, ATP कंप्यूटेशन रूल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, अकाउंट एलियास वाले में कर सकते हो, साइकिल काउंटिंग, ये वो। हमें किस में करना है? ओपन आइटम मास्टर वाले पेज पे। तो आइटम्स के नाम से होता है, नीचे करोगे तो आ जाएगा ये आइटम। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? फ्रीज है, फ्रीज का चेकबॉक्स अनेबल है, इसको अनफ्रीज करोगे।
अनफ्रीज अंदर जाने के लिए ओके किया। अब ये देखो ग्लोबल डेटा में कौन कौन सी किसी ने ओपन कर रखी, ये देखो जो हमें दिख रही थी ना, अमेजोन सीओ सीओ ये वाली आरपी कोपाली ये वाली कर दी है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको सबको हटा दो, हम नहीं बनाते हैं। एक मिनट, FN F11 इन्वेंट्री परसेंटेज मुझे पता है आइटम्स का है, मैं डायरेक्ट डाल दूंगा कंट्रोल FN F11। पहले अनफ्रीज करोगे, मैंने डिलीट कर दी, सेव कर दो पहले। अब मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, मैंने डाला सपोज डाला मैंने, क्या ना डालूं, DFF किसका ओपन करूं, सैमसंग। सपोज मैंने डाला यूजर नेम, आइटम क्रिएट, आइटम यूजर नेम डाल दो, वहीकल नंबर डाल दो, इस वहीकल कुछ भी डाल दो यार, क्या डालूं, यूजर मोबाइल नंबर। ठीक है, अब कंट्रोल L दबाओ, ये 3 डॉट को क्या बोलते हैं, LOV, दैट इज ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज, मैंने पहले बताया था। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेंगे, एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, क्योंकि हम लोग DFF ओपन कर रहे हैं। 15 एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो टोटल काउंट करोगे 15 है। तो आप सीक्वेंस में ले लो, सपोज मैंने ले लिया 7 नंबर ले लिया। ठीक है, 7 नंबर ले लिया। अब इसको ओपन किया, डिस्प्ले साइज कितना रखना है, मैंने कहा 20 का डिस्प्ले साइज रखो, 20। इससे क्या होता है, सेम सीक्वेंस में रहता है। 50 भी रख सकते हो, काफी बड़े हो जाएंगे। अब इसको मैंडेटरी बनाना है कि ऑप्शनल बनाना है, मैंने कहा मैंडेटरी बनाना है। एक जो येलो फील्ड्स नहीं आती वहां पे, मतलब आपको डेटा डालना ही होगा। ठीक है, तो मैंने कहा मैंडेटरी बनाना है, तो उसने कहा ठीक है, बन गया। तो एक को हम मैंडेटरी बनाएंगे और एक को ऑप्शनल बनाएंगे, तो दोनों आपको सिनेरियो चेक, फ्लेवर चेक हो जाएंगे। मतलब मैंडेटरी येलो फील्ड्स दिखाएगा और ऑप्शनल वहां पे आप डालो या ना डालो आपको जाने देगा। ठीक है, तो ये बना दिया। दूसरा मैंने डाला, मैंने सपोर्ट डाल दिया, मैंने डाल दिया मैंने डाला, कुछ भी डाल दो, कंपनी कंपनी नेम। सेव कर दो, नहीं अभी सेव मत करो, ओके 20 कर दिया। इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखूंगा, ऑप्शनल रखूंगा। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, दोनों फ्लेवर चेक हो जाएंगे, एक मैंडेटरी और एक ऑप्शनल वाला, वाइट फील्ड ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये करा, सेव किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ये ऑन रहना चाहिए, फ्रीज किया। फ्रीज जरूर करोगे, पहले जाते टाइम अनफ्रीज करना है और बाहर आते टाइम फ्रीज करना है, और फिर उसके बाद वो करना है, कंपाइल कर दो।
इससे क्या होता है, कंपाइल करने से जो आपने जो चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। ओके, कंपाइल हो गया। कंपाइल मतलब डेटाबेस में आपके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। आप इसी आइटम्स वाले पेज में जाओगे, आपको दिख जाएगा। सॉरी, आ गया। यूजर मोबाइल नंबर, कंपनी नेम। यूजर मोबाइल नंबर दैट इज ए रिक्वायर्ड फील्ड, मैंने रिक्वायर्ड किया था ना, मैंने कहा था मैंडेटरी रखूंगा। कंपनी नेम मतलब मैंने ऑप्शनल रखा था, रिक्वायर्ड वाला चेकबॉक्स हटा दिया था। गाइस क्लियर और नॉट? हेलो, क्लियर सर, डन। एनीवन, एनी ओपन Yes, sir. क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? तो ये तो हो गई ग्लोबल लेवल पे, मतलब कोई भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा अक्रॉस द एप्लीकेशन वो डीएफएफ दिखेगी। अब हम ओपन करते हैं कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे। क्या ओपन करते हैं? कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। अभी जैसे ये दिख रहा है, हम इसको हटा के अपना ओपन करेंगे। तो ये समझ गए ना येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड वाला चेकबॉक्स इनेबल रखा था। तो मैंने कहा दोनों फ्लेवर चेक हो जाएंगे, एक मैंडेटरी का और एक ऑप्शनल का। अब यहाँ पे किसी को भी आइटम बनाते समय ये यहाँ पे आपको डेटा जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन मैंडेटरी है। कुछ भी डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया ये डाल दिया, यहाँ पे नहीं डालोगे तो चल जाएगा, बट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ओपन करते हैं। तो ग्लोबल पे हमने डीएफएफ देख लिया, कोई भी उसे अक्रॉस द एप्लीकेशन दिखता है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, फ्लेक्स फील्ड्स पे जाओ, डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड्स पे जाओ, सेगमेंट्स पे जाओ, FN F11। ये आप लोग ध्यान रखना, ये सभी एप्लीकेशंस के लिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द इन्वेंटरी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल द मॉड्यूल्स। आज आप इन्वेंटरी के लिए कर रहे हो, कल को परचेसिंग में आपको डीएफएफ ओपन करना है तो परचेसिंग में कर सकते हो सेम वे से। आपको ऑर्डर मैनेजमेंट में करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट करते हो। तो दिस इज अक्रॉस द एप्लीकेशन, दिस इज नॉट फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल, राइट? तो ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस इज फॉर एवरी मॉड्यूल। इन्वेंटरी, परसेंटेज, मैंने कहा आइटम्स। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे हमने करके देख लिया है, अब हम कर रहे हैं कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे किसी ने बहुत सारी ओपन कर रखी है इन लोगों ने। ये सिंपलेस्ट वाला था ना, इसको पहले अनफ्रीज करना पड़ेगा। अनफ्रीज करने के बाद इसको हमने चेकबॉक्स हटा दिया, तो अब ये वाली डीएफएफ नहीं दिखेगी। अब मैंने कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे बनाता हूं, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे रख लिया, प्लस का निशान बनाया। मैंने कहा सैमसंग सीओ। ठीक है, नहीं सैमसंग सीओ नहीं, सैमसंग इंडिया, इंडिया कर देते हैं। सैमसंग सीओ। एट्रीब्यूट यहाँ पे देखो 15 है, ले लो। ठीक है, साइज आपको क्या रखना है? मैंने कहा पिछली बार हमने 10-20 रखा था, अब की बार मैं 10 रख के दिखा रहा हूँ आपको, तो समझ में आ जाए। ठीक है, रिक्वायर्ड रखना है कि ऑप्शनल रखना है, ये चेक बॉक्स है। कल को मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आइटम मास्टर के पेज पे ये वाला मैंडेटरी फील्ड दिखा रहा है, इसको ऑप्शनल कर दो जाके, तो आप यहाँ पे आओगे, चेक बॉक्स हटा दोगे, तो वो जो मैंडेटरी दिखा रहा है वो ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि हाँ रिक्वायर्ड, एक को रिक्वायर्ड रख लेते हैं, एक को ऑप्शनल रख लेंगे।
सैमसंग सीओ। अब दूसरा मैंने बताया सैमसंग, सॉरी, सीएफओ, सीएफ। एलओबी खोलो, एट्रीब्यूट ले लो, सीक्वेंस में लेते हैं, जैसे पहली बार 1 लिया था, अगर अब सेकंड ले लिया। मतलब हमें चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है, कोई देखे या ना देखे हमारे काम को, हमें ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा है तो हम कुछ भी करते जाएंगे, नहीं, अपने वर्क को बिल्कुल नीट एंड क्लीन देखना चाहिए। हमें अपने आप को इम्प्रेस करना है, ना कि किसी और को। जब हम अपने आप को इम्प्रेस करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक इम्प्रेस हो जाएगी। ओके, इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, पहले वाले को रिक्वायर्ड रख लिया था, इसको ऑप्शनल रख दे रहे हैं, तो दोनों फ्लेवर मेरे टेस्ट हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब सपोज मुझे इसमें से पहले मैं चाहता हूं ये 3 बंदे हैं, इन 3 बंदों में से ही उन बंदों का नाम आए, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं सिर्फ जैसे अभी क्या कर रहे थे हम, कुछ भी नंबर डाल लेते, कुछ भी डाल देते थे, वो ले लेता था। हम चाहते नहीं, कुछ भी नहीं डाले, ये 3 बंदे हैं, 3 बंदे में से ही 3 में से कोई एक ले, सिलेक्शन करे, वैल्यू सेट, तो हम वैल्यू सेट भी देंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू सेट पे क्लिक किया, हम कह रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, 1 मिनट देखो, सैमसंग सीओ, सैमसंग सीओ। ये वैल्यू सेट बना रहे हैं, ठीक है, इसमें फिर वैल्यूज भी देंगे, सैमसंग सीओ, ठीक है। ऐसे सैमसंग सीएफओ का वैल्यू सेट बना लेंगे, सॉरी इस पे नहीं, वैल्यू सेट पे क्लिक करेंगे, सैमसंग, 1 मिनट, कौन सा है, सीएफओ है ना, सीएफओ। इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि 3 ही बंदे, 2 बंदे में से कोई सिलेक्शन करे, कोई अपने मन से न डाल पाए। मैक्सिमम साइज में मैंने 10 डाल दिया, सेव कर सर वो सैमसंग और ईसीएफओ के बीच में अंडरस्कोर कंपलसरी है, नहीं मैंडेटरी है? नहीं नहीं डालना है तो तब भी चलेगा, लेकिन अंडरस्कोर डालते हैं, वैल्यू सेट में डला होता है मोस्ट ऑफ द केस। आप नहीं डालोगे तब भी कोई ओके, दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड है, ओके, मतलब एक समझते थैंक हो यू। ना आप, ठीक है। अब ये मैंने इसके अब इसके वैल्यू सेट मुझे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे वैल्यू सेट लिंक करना पड़ेगा जो आपने बनाया। मैंने इस पे क्लिक किया, जो अब हमने वैल्यू सेट बनाया उसको हम सर्च करते हैं, सैमसंग, परसेंटेज लगा दिया, फाइंड किया, तो देखो जो हमने बनाए हैं दोनों वैल्यू सेट आ गए, सैमसंग सीओ और सैमसंग सीएफओ, जो अभी हमने जस्ट बनाए। तो मुझे सीओ वाले में सीओ जोड़ दूंगा, क्लियर, और सैमसंग परसेंटेज टैब दबा दो, और सीएफओ वाले में सीएफओ बना जोड़ दूंगा। तो दोनों लिंक कर दिए, जो अभी हमने वैल्यू सेट बनाया, सेव कर दिया। बहुत ध्यान से करना, अगर आज आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये ऊपर से निकल जाएगा। अब इतना इजी भी नहीं है जितना आपको बैठे बैठे देख के लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 3-4 बार, यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, टू रिकॉर्ड अप्लाइड। अब इनमें वैल्यू सेट में क्या होता है, वैल्यूज देनी पड़ती हैं, तो चलो अपन वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। फ्रीज कर दो इसको, बाहर आ रहे हैं, कंपाइल कर दो। कंपाइल मतलब जो चेंजेस किए हो डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, ठीक है। अब वैल्यू देने के लिए वैल्यूज में जाओगे और इस पे क्लिक करो, यहाँ पे डालो सैमसंग, जो आपने वैल्यू सेट नेम बनाया है। किस पे देना है वैल्यू, पहले सीओ वाले पे वैल्यू दे देते हैं। सीओ पे मैंने दिया मिस्टर अनमोल, मिस्टर नमन, ठीक है, मिस्टर इमरान, ठीक है। मैंने कहा इन 3 बंदों का ही नाम आना चाहिए इस सीओ वाली वैल्यू सेट में। इन तीनों में से ही सीओ
कोई भी एक सिलेक्शन कर सकता है वो। सेव कर दिया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। दूसरा कौन सा है? सबमिटेड रिक्वेस्ट, सीएफओ वाले में देना। मिस्टर आदित्य आदित्य 1 2 कर देता हूँ, ठीक है। आदित्य 1, मिस्टर आदित्य 2, मिस्टर सौरभ, ठीक है। ये 3 बंदों का नाम सीएफओ में आएगा। मैं इन 3 बंदों में से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने आइटम मास्टर के पेज पे एंड यू विल सी द चेंजेस गाइस। ये दोनों मेरे ग्लोबल लेवल पे हैं, तो जो भी खोलेगा वो दिखेगा। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड किया था इसलिए मैंडेटरी दिख रहा है, ये ऑप्शन रखा था इसलिए। अब देखो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक में मेरा सैमसंग इंडिया, सैमसंग इंडिया में सैमसंग सीओ और सैमसंग सीएफओ। सीओ मैंने मैंडेटरी रखा था, सीएफओ मैंने ऑप्शन रखा था। क्यों रखा था आपको दिखाया था। अब देखो एलओबी, मिस्टर अनमोल, मिस्टर इमरान, मिस्टर नमन, क्लियर। इन 3 बंदों में से ही आपको सिलेक्शन है, कोई आप अपने मन से नहीं डाल पाओगे। सीएफओ में आदित्य 1, आदित्य 2 और सौरभ। गैस क्लियर और नॉट? हम्म, यस यस। कर लोगे अब? कंटेक्स्ट स्पेसिफिक जब तक सैमसंग इंडिया नहीं डालेगा तब तक ये दोनों डीएफएफ नहीं ओपन होगी। इस वाले में कुछ भी डाल सकता है क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट दे दिया, तो जब तक वो वैल्यू में से बंदा सिलेक्ट करेगा तभी डाल पाएगा। कल को मैं आपको बोलता हूँ ये सैमसंग सीईओ का जो मैंडेटरी दिख रहा है इसको ऑप्शनल कर दो जाके, तो आप जाके ओपन करके उसको ऑप्शनल कर दो। देखो मैं करके बताता हूँ। वैसे तो आपको कर लेना चाहिए फिर भी, लेकिन मैं आप एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। FN F11 इन्वेंट्री परसेंटेज आइटम्स परसेंटेज कंट्रोल FN F11। ओके, हमने कंटेक्स्ट स्पेसिफिक पे बनाया था। नीचे कर लो, बहुत नीचे है। हाँ सैमसंग इंडिया, ओके करो। अच्छा वो भी फ्रीज है, पहले अनफ्रीज करना है अंदर जाने के लिए। ये रिक्वायर्ड है ना, इसको चेकबॉक्स हटा दो, सेव कर दो, तो सैमसंग सीओ भी अब ऑप्शनल दिखेगा वहां पे। क्लियर? ऐसे सैमसंग इंडिया है, आप चाहे तो एक और बना लो, तो मैंने कहा एक और बना लो सैमसंग वैसे। सीओ इसमें मैं वैल्यू सेट नहीं दूंगा, देना हो तो दे दो, आपको पता है। चलो मैं दे रहा हूँ, इसको भी मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ, ठीक है। सैमसंग सीओ वैल्यू सेट बना लो इसका, सैमसंग यूएसए सीओ। साइज 10 डाल दो, सेव कर दो, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू सेट चिपका दो जो बनाया है। ये आ गया सैमसंग यूएसए सीओ। सेव कर दो, कंट्रोल एस, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, सेव। ओके, फ्रीज कर दो, कंपाइल कर दो,
ठीक है, अब वैल्यू सेट में वैल्यू दे दो। सैमसंग परसेंटेज टैब दबा दो, यूएससी सीओ। मिसलाया, ठीक है, मिस्टर डेविड, ठीक है, 2 लोग हैं। सेव कर दो, क्लोज कर दो। अब जाओ, ये तो दोनों ग्लोबल में, ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक अब 2 आ जाएंगी, सैमसंग इंडिया, सैमसंग यूएसए। देखो आ रहा है सैमसंग इंडिया, सैमसंग। जब तक सैमसंग यूएसए सेलेक्ट करोगे तभी उसकी डीएफएफ दिखेगी। देखो देखी, एक ही हमने डीएफएफ सैमसंग सीओ के नाम से ओपन की है सैमसंग यूएसए में। मिस्टर डेविड, मिस अलाया, गैस क्लियर और नॉट? एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस? आज इसको जरूर कर लेना 2-3 बार, नहीं तो भूल जाओगे। ग्लोबल लेवल, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लेवल, वैल्यू सेट डिफाइन करना, वैल्यू सेट लिंक करना, वैल्यू सेट में वैल्यूज डालना, आपको आना चाहिए। एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन गाइस? कुछ भी नहीं करोगे आज, सिर्फ इतना करोगे। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आप ये मान लो इन्वेंटरी में आपने 25% सीख लिया है। ये आपको पूरे ईआरपी में काम आएगा, पूरे ईआरपी में लाइफ भर। या इस मॉड्यूल में नहीं, परचेजिंग में जाओगे, ऑर्डर मैनेजमेंट, किसी भी मॉड्यूल में जाओगे, यू नीड डीएफएफ। हर जगह एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, क्लाइंट कुछ ना कुछ देता रहता है। क्लियर गाइस? एनीवन, एनी ओपन क्वेश्चन? ठीक है, तो आज आप इसको करो, वी विल कनेक्ट टुमारो एंड वी विल डू। आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, इतना इनफ है। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा आपके ऊपर दिमाग चला जाएगा। लेकिन इसको आज आप अच्छे से कर लेना। आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है? कर जरूर लेना, 2-3 घंटे बैठना, अच्छे से एक एक रिक्वायरमेंट समझना, और जैसे मैंने बताया देखना, तब कर लोगे। ठीक है, चलो वी विल कनेक्ट टुमारो। बाय, टेक केयर।